आ गया। क्या फैसला किया तुमने? मैं क्या फैसला करूं? आप सब कुछ जानते हैं। आप ही मुझे रास्ता दिखाइए। तो फिर चलने की तैयारी करो। हम लोग कल बॉम्बे जा रहे हैं। एक बार अपने आप को मेरी जगह रख के सोचिए। एक तरफ माँ की जिंदगी और मौत का सवाल है, दूसरी तरफ बेसहारा शंकर और सुंदर। मेरे बिना कौन देखभाल करेगा उनकी यहाँ? मगर मैं आपसे दूर भी रहना नहीं चाहती। ठीक है, आप मुझे वहां नौकरी दिलवा दीजिए। मैं पहले भी तुम्हें कह चुका हूं कि ये मुमकिन नहीं है, और फिर नए शहर में मैं तुम्हारे लिए कहां नौकरी ढूंढता फिरूंगा। अगर मैं नौकरी नहीं करूंगी तो इस बुरे वक्त में उनकी सहायता कौन करेगा? अपनों की तो जितनी सहायता की जाए कम है, उसका कोई अंत नहीं है। आज तुम सुंदर को MBBS कराना चाहती हो, कल उसे MD बनाना चाहोगी, परसों उसे इंग्लैंड या अमेरिका भेजकर कोई डिग्री भी दिलवाना चाहोगी, फिर कहोगी कि उसकी शादी किसी अच्छे घराने में हो जाए, फिर उसके बच्चों को ऊंची तालीम दिलवाओगी और फिर उनकी शादियां करवाओगी। मैं इतना सब कुछ कहाँ कह रही हूँ, सिर्फ इतना दान मांग रही हूँ कि किसी तरह सुंदर अपने पांव पे खड़ा होने के काबिल हो जाए। वो चाहे तो आज भी अपने पांव पे खड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन अभी बच्चा है वो, उसमें इतनी शक्ति नहीं कि जिम्मेदारियों का बोझ उठा सके। शक्ति उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक वो मजे से बैठा निवाले तोड़ता रहेगा। अगर वो चपरासी की नौकरी कर ले तो उसे 150 रुपए महीना मिल सकता है। अपने घर के आधे हिस्से में खुद रहे, आधा हिस्सा किराए पे रहने दे। इतने में वो लोग नहीं जी सकते? जीने को तो लोग भीख मांग कर भी जी सकते हैं, इसलिए क्या जरूरी है कि मैं उन्हें भिखारी बनाऊं? तुम जब बात समझना ही नहीं चाहती तो तुम और तुम्हारा परिवार कौन सी नदी में छलांग लगाएगा इससे मुझे कोई ताल्लुक नहीं है। तुम मेरी पत्नी हो, मेरी बच्ची की मां। इस नाते अगर तुम जिंदगी मेरे साथ गुजारना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, और अगर नहीं आ सकती तो इस परिवार से हमेशा के लिए अलग हो जाओ। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्यों ना करूं ऐसी बातें? हाँ, आज आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उस रोज मैंने क्या कहा था आपसे कि मेरे कंधों पे मेरे परिवार की जिम्मेदारी है, और जब तक वो जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती मैं शादी नहीं करूंगी। उस रोज आपने कहा था जिस तरह आप अपनी आमदनी से अपने परिवार की देखभाल करते हैं, मैं भी अपने परिवार की देखभाल कर सकती हूँ। आपने ये भी कहा था कि हमारी जिम्मेदारियां, हमारी मजबूरियां एक जैसी हैं। हमारा ब्याह हमारे फर्ज के रास्ते में कोई बाधा नहीं डालेगा। मैंने आपकी बातों का विश्वास किया और शादी के लिए हाँ कर दी। इसका मतलब तुमने मुझसे इसलिए शादी नहीं की कि तुम्हें मुझसे प्यार था? हाँ, अब इस बहस का क्या फायदा? जो सच है आप अच्छी तरह जानते हैं, आप इसका इकरार करें या न करें। मेरी माँ को इन सारी बातों का कुछ पता नहीं। उन्होंने तो जिंदगी में एक ही खुशी का सपना देखा था। वो आपको अपने परिवार का रक्षक मानते हैं, भगवान मानते हैं। मैं नहीं चाहती उनका सपना टूट जाए। मैं आज से अपनी आधी तनख्वाह आपको दे दिया करूंगी। हम दोनों ने अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से एक दूसरे से शादी की थी। इस तरह एक दूसरे से बिछड़ जाए, हम दोनों को शोभा नहीं देता। तुम्हारे लिए शायद ठीक नहीं, लेकिन मेरे लिए तो ठीक है, क्योंकि मैं मर्द हूं। तुम अगर मेरे साथ नहीं आई तो समाज तुम्हीं पे उंगलियां उठाएगा। समाज? कैसा समाज? कहाँ का समाज? जो ताकतवर के आगे झुकता है और कमजोर को अपने पांव तले कुचल देता है, जिसके पास इंसाफ के अलग अलग तराजू हैं। मर्द के लिए एक इंसाफ, औरत के लिए दूसरा इंसाफ। आप अपने घर के बड़े बेटे हैं, मैं अपने घर में बड़ी हूँ। अपने परिवार की देखभाल करना जैसे आपका फर्ज बनता है, मेरा भी फर्ज बनता है। आप पढ़े लिखे हैं, मैं पढ़ी लिखी हूँ। आप कमाते हैं, मैं कमाती हूँ। हम दोनों की जिम्मेदारियां एक जैसी हैं। फिर हम दोनों में फर्क क्या है? यही ना कि आप मर्द हैं और मैं औरत हूँ। आपकी बहन का ब्याह हुआ जो आपकी तौफीक के बाहर था। मैंने उस पर कोई एतराज नहीं किया। मुझे खुशी हुई कि आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई, किसी तरह आप अपनी मंजिल तक पहुंचे। लेकिन मेरी नाव भांवर में फंसी हुई है। मैं अपने भाई को पढ़ाना चाहती हूँ। मेरी मदद करने के बजाय, मेरा हौसला बढ़ाने के बजाय आप मेरी नाव को डुबो देना चाहते हैं। मैं पूछती हूँ क्यों? हर बात का आप एक ही जवाब देते हैं, आप मर्द हैं इसलिए। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं सिर्फ अपने परिवार की देखभाल करता आया हूँ, तुम्हारे परिवार के लिए मैंने कुछ नहीं किया। अगर मैं इतना खुदगर्ज हूँ तो मुझे तुम्हारी नौकरी के लिए इतनी भागदौड़ करने की क्या जरूरत थी? उस वक्त मैं तुम्हें जानता भी नहीं था। आपने सोचा होगा जब मैं कमाने लगूंगी आप मुझसे शादी कर लेंगे। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारी तनख्वाह के लालच में मैंने तुमसे शादी की? हाँ, अब तो मुझे ऐसे ही लगता है।
आपकी बातों ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया। मधु, आप लोग इस बात में मत आइए। तुम क्या सोचती हो? मुझसे शादी करके तुमने बहुत बड़ी कुर्बानी की है। कुर्बानी मैंने दी है। सब लोग मुझे मना कर रहे थे कि इधर उधर भजन गा के पैसे इकट्ठे करने वाली लड़की में क्या रखा है। लोग मुझे हजारों रुपए दहेज में देने के लिए तैयार थे, मैंने फिर भी तुमसे शादी की। ये कुर्बानी नहीं क्या? सिर्फ यही एक नहीं, आपने तो बड़ी कुर्बानियां दी हैं। मैंने ही कुछ नहीं किया आपके लिए। जब मैंने आपसे पहली बार कहा मैं मां बनने वाली हूं, तो मिठाई की जगह आपने मुझे जहर लाके दिया ना। ये भी तो आप ही की कुर्बानी थी। आपने कहा अपना मकान किराए पे दे दूं, शंकर सुंदर और माँ को यहाँ लेकर आ जाऊं। यहाँ उनके साथ नौकरों से बुरा सलूक हुआ। यह भी तो आप ही की कुर्बानी थी। मेरी माँ बीमार हो गई, मुझसे कहा गया कहीं उसे छूत छात की बीमारी ना हो, उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। यह भी तो आप ही की कुर्बानी थी। ठीक है, ये लोग अब मरे या जिए, मुझे इससे क्या? ये लोग मेरे होते कौन है? मैं आपके साथ ही चलूंगी। इस तरह सोग मनाते हुए मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे साथ रह के भी तुम उन्हीं का रोना रहोगी। तुम यही रहो, खूब कमाओ, जिसे जो तालीम दिलवाना चाहती है दिलवाओ, बड़ा आदमी बनाओ। मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझे और मेरी बच्ची को भूल जाना पड़ेगा। यही आपका आखिरी फैसला है? हाँ 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 हाँ। औरत ब्याह के बाद अपने बेसहारा परिवार की देखभाल करे तो उसे बुरा कहा जाता है, उसकी निंदा की जाती है। यही सब कुछ अगर मर्द करे तो उसे देवता पुरुष मानते हैं, उसकी वाह वाह होती है। ये कैसा इंसाफ है? कहाँ का इंसाफ है? मैं आपसे पूछती हूँ, आप फैसला कीजिए, ये कैसा इंसाफ है? अपने इंसाफ का ये बेसुरा भजन मुझे मत सुनाओ। जो मुझे ठीक लगता है वही इंसाफ है। तुम्हारे लिए अब इस घर में एक मिनट ठहरना भी मुमकिन नहीं है। तुम अपने पति और अपनी बच्ची की क्या देखभाल करोगी? तुम्हें तो अपना मैका ज्यादा प्यार लगता है, मैके के लोग ज्यादा प्यार लगते हैं। चली जाओ यहाँ से। तुम मेरी बेटी को अपने साथ नहीं ले जा सकती। मेरी बेटी को मुझसे मत छीनिए, मेरी किरण को मुझसे अलग मत कीजिए, मेरी किरण को